नवरात्रि के 9 दिनों में भूल कर भी नहीं करें। यह कार्य नहीं तो घर में गरीबी और कंगाली आ जाती है। तो कौन से कार्य हमें नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान बच्चों का मुंडन करवाना शुभ होता है। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप नवरात्रि में कलश स्थापना कर रहे हैं, माता की चौकी का आयोजन कर रहे हैं या अखंड ज्योति जला रहे हैं, तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाएं। इस दौरान खाने में प्याज, लहसुन और नॉन वेज बिल्कुल न खाएं। 9 दिन का व्रत रखने वालों को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिन तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोने, तंबाकू चबाने और शारीरिक संबंध बनाने से भी व्रत का फल नहीं मिलता है। लेकिन अगर नवरात्र का व्रत करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सोकर उठ जाना चाहिए। पूरे 9 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नहाएं। इसके बाद सूर्य देव को जल दें और फिर अपने घर के पूजा स्थल या मंदिर में जाकर विधि विधान से मैया की पूजा करें। नवरात्र में व्रत करने वालों को अपने खानपान को लेकर बेहद सावधानी रखनी चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग नवरात्र के दिनों में बाजार में व्रत का खाना खा लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो आपको अपने घर में ही खाना चाहिए। व्रत करने वालों को घर में बनी साफ सुथरी चीजें खानी चाहिए। नवरात्र के दिनों में जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं, उन्हें भी नवरात्र के दिन में प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान कुछ जरूरत से ज्यादा आलू और तली भुनी चीजें अधिक खा लेते हैं। ऐसा करना सही नहीं है। व्रत के दौरान आलू का सेवन करने से मोटापा बढ़ सकता है और आपके शरीर में आलस्य बढ़ सकता है। इसके अलावा अधिक तली भुनी चीजें खाने से पेट में दर्द, गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है। व्रत के दौरान कुछ चीजों को करना निषेध माना जाता है। व्रती व्यक्ति को कुछ कार्य करने से परहेज करने चाहिए। आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, झूठ न बोलें और किसी का दिल न दुखाएं। व्रत के दौरान नहाने के साबुन का प्रयोग न करें। ऐसा माना जाता है कि नहाने के साबुन में केमिकल होते हैं और नहाते समय वह मुंह में जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप नहाने के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें या फिर नीम और गुलाब जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसी प्रकार ब्रश करने के स्थान पर आपको 9 दिन दातून का प्रयोग करना चाहिए और गर्म पानी से कुल्ला करना चाहिए। अगर आप मां दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं और अपनी सोई किस्मत को जगाना चाहते हैं, एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा रखकर उसके साथ 5 इलायची और 5 सुपारी मां को अर्पित करें। अगले दिन मां की पूजा करके इस कपड़े को उस जगह रखें जहां आपने पैसे या सोना चांदी रखा हो। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कई बार राशियों में राहु केतु की वजह से भी हमारे काम बिगड़ जाते हैं। अगर आप इसके प्रभाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक जोड़ा लौंग रोज शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु केतु का अशुभ प्रभाव दूर हो जाएगा। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में नियमित रूप से लौंग और कपूर का धुआं पूरे घर में दिखाएं। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। अगर आप रोजाना 9 दिनों तक सुबह यह काम करते हैं तो घर में जितनी भी नकारात्मकता है, जितने भी क्लेश हो रहे हैं, वो सब मिट जाएंगे। तिजोरी में रखें गुड़हल का फूल। आप अपनी तिजोरी में कपूर के साथ गुड़हल का फूल रखती हैं तो इससे भी देवी लक्ष्मी आकर्षित होती है। आपको बता दें कि कपूर और गुड़हल नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। ऐसे में यदि किसी कारणवश आपके पास पैसे नहीं टिक रहे हैं तो यह टोटको नवरात्रि के पर्व पर जरूर करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो अब जान लेते हैं नवरात्रि में कौन से कार्य हमें करने चाहिए और नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि से पहले घर से बाहर निकाल दें ये 5 चीजें, वरना नाराज हो जाएंगी। मां जगदम्बे, यूं तो मां अंबे हर पल अपने भक्तों का ख्याल रखती हैं, लेकिन नवरात्रि के दिनों में
माता रानी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दौरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है। इसका कारण यह है कि मां दुर्गा नवरात्रि के दौरान पृथ्वी पर निवास करती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सुनती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के पावन दिनों में जहां जहां माता रानी की मूर्ति या तस्वीर सजाकर पूजा होती है, उन सभी जगह मां अम्बे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्वीकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्रि से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अम्बे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके, क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मकता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदीय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकालकर किसी पवित्र नदी में डाल देना चाहिए। पुराने जूते चप्पल, अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं, उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें। वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। बंद घड़ी, घर में बंद घड़ी रखने से परिवार के लोगों की तरक्की रुक जाती है और घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है। इसलिए घर में बंद पड़ी घड़ी और अन्य फालतू सामान को नवरात्रि शुरू होने से पहले हटा दें। टूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीजें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से कांच की टूटी हुई चीजें निकाल दें। कटी फटी धार्मिक पुस्तकें, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई धार्मिक पुस्तक फट गई है तो उसे नवरात्रि से पहले बहते जल में प्रवाहित कर दें। तो अब जान लेते हैं शारदीय नवरात्रि में हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। पहले हम जान लेते हैं हमें कौन से कार्य करने चाहिए। मूर्ति, घट और कलश सहित अखंड ज्योति की प्रतिदिन पूजा और आराधना विधिवत रूप में करें और माता को भोग लगाएं। डू, कई लोग अपने घरों में माता का जागरण रखते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। 3, पूरे 9 दिन व्रत रखा जाता है। इसमें अधिकतर लोग एक समय ही भोजन करते हैं।